रामपुर जिले की मिलक थाना पुलिस ने चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर 4 चोरी की वारदातों का खुलासा करने का दावा किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, सोने चांदी के आभूषण, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार थाना मिलक और शहजादा नगर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था और पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दबाव बढ़ रहा था। चोरी की वारदातों में अज्ञात बदमाशों द्वारा घरों और अन्य स्थानों को निशाना बनाया गया था, जिसके संबंध में विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए थे। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में मिलक थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 21 जून को क्षेत्र में नियमित चेकिंग और गश्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने शन्नू खां की बगिया के अंदर घेराबंदी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान तीनों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रेहान उर्फ छोटू निवासी अमरोहा, मोहम्मद शानू निवासी मुरादाबाद तथा सुल्तान उर्फ मुस्तफ़ा निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में आरोपियों के पास से करीब 94,000 रुपए नगद, बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक नाजायज चाकू बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि बरामद नकदी और आभूषण चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग जिलों में जाकर सुनसान इलाकों और बंद मकानों की रेकी करते थे और मौका मिलने पर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने थाना मिलक और शहजादा नगर क्षेत्र में हुई कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही और पूछताछ से 4 चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा हो चुका है। हालांकि पुलिस अभी भी उनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। जांच अधिकारियों के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय हो सकता है और इसके तार अन्य जिलों से भी जुड़े होने की संभावना है। इसी वजह से पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने रामपुर के अलावा मुरादाबाद, अमरोहा और आसपास के अन्य जिलों में कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण लोगों में भय का माहौल था, लेकिन गिरोह की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से चोरी की अन्य घटनाओं के भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही बरामद सामान के वास्तविक मालिकों की पहचान कर उन्हें सामान वापस दिलाने की कार्रवाई भी की जा रही है। रामपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित किया है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार निगरानी और सुनियोजित रणनीति के जरिए बड़ी से बड़ी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा किया जा सकता है। पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी सर, आज मिलक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, क्या है? थाना मिलक के द्वारा 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो अभियुक्त है ये नकबजनी के आरोपी हैं और कई घटनाएं इनके द्वारा पूर्व में की गई है। 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनकी एसटी भी पूर्व में खुली हुई है। रेहान, इस पर 10 मुकदमे हैं, ये अमरोहा का रहने वाला है। शानू, इस पर 8 मुकदमे हैं, ये मुरादाबाद का रहने वाला है। सुल्तान, ये भी मुरादाबाद का रहने वाला है, इस पर 15 मुकदमे हैं। रेहान और सुल्तान की एचएस संबंधित थानों पर खुली हुई है। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 4,90,000 कुल कीमत है। इसमें 95,000 रुपये नगद है, बाकी सफ़ेद धातु और पीली धातु इनसे बरामद हुई है। जो तीनों अभियुक्त है, इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने 4 घटनाएं हमारे थाना क्षेत्रों में की है, जिसमें मिलक में 2 घटना और शहजाद नगर की 2 घटनाएं इन्होंने कबूल की है। गिरफ्तार करने टीम को इनाम की कौन? हाँ, मेरे स्तर से इसमें 15,000 का इनाम संबंधित थाना पुलिस को दिया जाए। सर, अन्य जनपदों में भी कोई घटनाओं को अंजाम दिया है? हाँ, इनके द्वारा अन्य जनपदों में भी घटनाएं की गई है। पूर्व के जो मुकदमे हैं वो अन्य जनपदों के ही है, हमारे यहाँ के नहीं। सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया करते थे? रेगी करते थे चोरी की घटना को अंजाम? ये जैसे ताला तोड़कर घटना को अंजाम देते थे। मिलक में लगभग 2 माह पहले एक घटना हुई थी रेवड़ी कला में,
जिस घटना को अंजाम इनके द्वारा ही दिया गया था, इनके द्वारा कबूला गया है और उसकी बरामदगी भी की सर, गई ये है। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? एक आरोपी अमरोहा का है, 2 मुरादाबाद के रहने वाले हैं। सर, बताया जा रहा है कि दिल्ली तक में भी कुछ घटनाएं हुई थी। हाँ, अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा घटनाएँ की जा रही हैं और इनसे सघन पूछताछ की गई है। अन्य जनपदों की टीमों ने भी इसमें पूछताछ की है और आगे जो भी इसमें पड़ताल में आएगा वो खुलासा किया जाएगा। सर, किस स्तर का सर ये गैंग है सर? ये अंतर जनपदीय गैंग है, अलग-अलग जनपदों में जाकर इस तरह की घटनाओं को पारित कर रहे हैं। सर, रामपुर जिले में सर कितनी चोरी को अंजाम दिया गया है इनके द्वारा? 4 घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, जिनका अनावरण किया गया है। कितनी बड़ी घटनाएं थी इनके द्वारा जो अंजाम दिया गया था सर? वो लगभग 5 से 6 लाख की एक चोरी थी और बाकी छोटी चोरियाँ थी। उसमें लगभग हमारी जो बरामदगी है वो 70% बरामदगी की गई है।